अपना घर ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ है और उसी तर्ज में लगभग काफ़ी सिमिलैरिटी में फर्स्ट फ्लोर में भी कंस्ट्रक्शन होना है, क्योंकि ग्राउंड में जो डिज़ाइन होता है उसी पैटर्न को हमें ऊपर भी फॉलो करना पड़ता है। जो ग्राउंड फ्लोर का लेआउट या फाउंडेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्टिकल एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फ्लोर में जो फ्यूचर में जो कंस्ट्रक्शन प्लान किया जा रहा है उसी के मद्देनज़र मैंने पहले रफली ये ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग तैयार की है। मैंने इस ड्राइंग में सभी कॉलम्स को मार्क किया है एक एक करके, C1 C2 C3 और C12 तक 12 कॉलम इस घर में पड़े हुए हैं ऑलरेडी। ये जो मैंने इस तरीके से ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में जो ये मार्क किया है तो ये सभी कॉलम को दर्शाते हैं। ये टॉप एलिवेशन या टॉप व्यू है। यहाँ से घर की मेन एंट्रेंस है और ये R1 पहला रूम, R2 और ये R3, ये 3 कमरे इसमें बने हुए हैं। और ये वाला जो है B, ये वरांडा है पूरा। यहाँ पर ये किचन है और जो ये वाला एरिया है ये वाला स्टेयरकेस यहाँ बनी हुई है, स्टेयर्स बनी हुई हैं, जीना इस एरिया में बना हुआ है पूरा। और यहाँ पर ये गैलरी है। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव एंट्रेंस है। और ये वाला जो है ये फाइनली वॉशरूम एरिया है। जब भी कोई घर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसमें जो कॉलम जो बनाए जाते हैं उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि घर का सारा लोड जो है कॉलम ही कैरी करते हैं। कॉलम ही घर के पूरे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में मुझे कुछ कॉलम्स की कमी ऑलरेडी पहले से ही फील होती है। जैसे कि इसमें टोटल मिला के 12 कॉलम पड़े हुए हैं, तो 12 कॉलम की बजाय इसमें कम से कम 16 कॉलम होने चाहिए थे। जैसे कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो भी एजेस हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन पर कॉलम आने चाहिए थे। खैर ये पुरानी बात है, हम इसमें कोई चेंज अब नहीं कर सकते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन में जो RCC वर्क होता है उसी का मेन रोल होता है। जैसे कि हम पहले चरण में पूरे घर का लेआउट डालकर उसमें फाउंडेशन डालते हैं, उसके बाद कॉलम को खड़ा करते हैं, फिर कॉलम को खड़ा करके उसमें RCC स्लैब या छत हम डाल देते हैं। उसके बाद ब्रिक वर्क किया जाता है, फिर अन्य चीज़ें फिनिशिंग और इंटीरियर्स का काम किया जाता है। अब इसी घर को वर्टिकली फर्स्ट फ्लोर में कंस्ट्रक्ट किया जाना है, तो उसके लिए पहले मैंने ये रफ ड्राइंग ग्राउंड फ्लोर के लिए तैयार की है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसमें कुछ चेंजेस चाह रहे हैं। बाद में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त एक और न्यूएंस इसमें है कि जो ये वाला एज है, बिल्कुल ये वाला कोना है, इस कोने में तो इसके ठीक ऊपर यहाँ कहीं हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। लगभग 11,500 वोल्ट की लाइन यहाँ से इसके ऊपर से गुजर रही है। अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक रूम इसके ठीक ऊपर बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ तो निश्चित रूप से यहाँ पर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। तो इस बात के सलूशन के लिए इस पूरी ड्राइंग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस ड्राइंग से मैं इस वाले कमरे को, ये जो रूम है, इसको रिमूव कर देना चाहता हूँ और इसके स्थान पर ये वाला जो रूम है, वेरांडा है, इसको कमरे के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस बात के लिए मैंने कहीं से भी कोई टेक्निकल असिस्टेंस नहीं लिया और ना ही कहीं से कोई रेफरेंस लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना एक कॉमन आइडिया या क्राफ्टिंग स्किल का मैं यहाँ पर उपयोग कर सकता हूँ। बचपन में बीटेक के दौरान मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सेमेस्टर में पढ़ी थी, हालांकि ब्रांच मेरी कंप्यूटर साइंस थी। इस अतिरिक्त ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, तो
तो मैकेनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। तो यहाँ पर मैंने इस ड्राइंग में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहा, इसे इस वाले रूम को हटा दिया है और इस वाले कमरे का की जो वॉल आएगी तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरफ से इस तरफ ऐसे। इस वाले रूम का थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इतना कट गया है तो इसका साइज कम हो जाएगा। तो इस साइज को इसका कंपेंसेट करने के लिए मैंने चाहा कि इस वाले रूम को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इस तरफ से एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा आगे। ऐसे में क्या होगा, एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि ये वाला जो एरिया है लॉबी एरिया, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा अच्छा स्पेस मिल जाएगा। ये वाली जो दीवार है ये पहले जो किचन एरिया के लिए थी, इसको हटा दिया जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर और भी स्पेस खुला हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक चैलेंज लगा कि अगर हम इस वाले दीवार को आगे एक्सटेंड करते हैं इधर इस तरीके से, और इस तरीके से दीवार यहाँ इस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पे और यहाँ इस वाले कॉर्नर पे कोई भी कॉलम ऑलरेडी नहीं है पहले से। और अगर हम इस वाले यहाँ पर इस लाइन पर ब्रिक वर्क करते हैं और यहाँ से दीवार को उठाते हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोड बैलेंसिंग में दिक्कत आ सकती है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें मुझे कोई टेक्निकल एक्सपर्ट की राय लेनी होगी। वैसे तो ऑलरेडी ये पूरा जो ऊपर रूफ टॉप है, तो ये तो पूरा आरसीसी का ही स्लैब है, तो इसमें मुझे एक तरह से यह भी पहलू नज़र आ रहा है कि इसमें कोई लोड बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 1% चांस मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे कॉलम होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये वो तो है नहीं। अभी इसकी भरपाई करने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस कॉलम को हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्ट कर लें, जॉइंट कर लें, और इस वाले कॉर्नर पे जो कॉलम है इनको भी आपस में हॉरिजॉन्टली जॉइंट कर लें। फिर उसके बाद क्या है कि एक यहाँ से एक स्पैन डालकर एक हॉरिजॉन्टल बीम यहाँ पर भी डाला जा सकता है। हालांकि ये एक अनावश्यक एक्सपेंसेस होगा और इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी इसके लिए मैं किसी एक्सपर्ट की राय लेना चाहूँगा। जो ये जीने वाला एरिया है, इसको जब जीना ऊपर फर्स्ट फ्लोर में है, उसको ऊपर वाली छत की रूफ टॉप से ही मर्ज कर दिया जाएगा। इस वाले रूम का जो ये नया बनेगा यहाँ पर, इसकी एंट्री यहाँ से दी जाएगी, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए ये वाला एरिया जो है ये ओपन स्पेस रहेगा। ये एक यहाँ पर बालकनी से ओपन रहेगी, और इसकी जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस जो है यहाँ से दी जाएगी। यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर लगाया जा सकता है। तो इन्हीं सब टेक्निकल बातों को एड्रेस करते हुए मैंने ये ड्राइंग तैयार की है आज। पहले ये रफ ड्राइंग इस तरीके से मैंने बिना स्केल के तैयार की थी, उसके बाद मैंने फाइनली ये ड्राइंग तैयार की। ऐसे ही मैंने मजाक में ही ये ड्रॉ कर दिया। बाद में थोड़ा मुझे ठीक लगा कि ड्राइंग थोड़ा सही बन गई है। तो ये वाला इसमें एक्सटेंडेड एरिया मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, और ये इसके लिए रूम एरिया एक्सटेंशन बियॉन्ड कॉलम, ये एरो से मार्क किया है। ये मेन एंट्रेंस दिखाई गई है, ये ओपन बैरंडा, ये वाला एरिया जो है, ये गैलरी, ये वाला एरिया गैलरी होगा, ये वॉशरूम एरिया, और ये जो जीने का एरिया है ये ऑलरेडी उसी पहले से ही यथावत रहेगा। ये इन दोनों रूमों की जो पहले वाले हैं, इनकी एंट्रेंस यहीं से पहले की तरह ही रहेगी। और ये किचन के सामने ही ये पूरा एरिया काफ़ी बढ़ गया है।
और एक बात मुझे बिल्कुल अभी इस वीडियो को बनाते हुए पता चली, ये न्यूएंस मुझे अब समझ आ रहा है कि ये वाला जो C8 है, कॉलम 8, ये वाला छूट रहा है। इसको पहले मुझे इसके बारे में मेरे मन में कोई बात नहीं आई, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो C8 है ये खाली छूट जाएगा, तो इसको या तो रिमूव कर दिया जाएगा। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको कट कर देंगे। कट करने से लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी, लोड बैलेंस नहीं हो पाएगा और फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे। तो इस कॉलम को हमें एज इट इज़ यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर, और जो ऊपर वाला ग्राउंड फ्लोर का जो फर्स्ट फ्लोर का जो रूफ टॉप होगा उसको इससे सहारा देना ज़रूरी है। तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और कोई बात नहीं, ये मैनेज हो जाएगा। तो आज मैंने ये ड्राइंग तैयार की है, और ये इसके पहले मैंने रफ ड्राइंग तैयार की थी, ये वाली जो अभी मैं पहले इसका एनालिसिस कर रहा था। तो मैं अब इस वीडियो पर आप सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स से कुछ ओपिनियन या आपकी राय चाहता हूँ कि क्या जो मेरे द्वारा ये ड्राइंग बनाई गई है ये कितनी सही है, और क्या मैं इसको लेकर आगे बढ़ सकता हूँ कंस्ट्रक्शन में, या क्या इसी प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण राय प्रस्तुत करने का कष्ट करें। थैंक यू।